अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हैप्पी रमजान 2025। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और खास तौर पे उन बहनों को जो प्रेग्नेंट हैं और वही सोच में है कि क्या उनको रोजे रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तो आप लोग के लिए गुड न्यूज तो ये है कि इस्लाम हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो प्रेग्नेंट औरतों को और दूध पिलाने वाली माओ को एग्जाम्पशन देता है, लेकिन आपके ऊपर कुछ सोशल प्रेशर भी होता है, कुछ फैमिली प्रेशर भी होता है, कुछ आपका अपना एक बिलीव होता है जिसकी वजह से आप रोजे नहीं छोड़ना चाहती। तो आज की वीडियो में इस बात को क्लियर करेंगे कि कौन औरतें रोजा रख सकती हैं और कौन नहीं रख सकती। कुछ औरतें रोजा नहीं रख सकती, उनमें कौन कौन सी औरतें शामिल हैं। पहली तो वो जिनके घर से परमिशन ही नहीं मिलती। तो याद रखिए प्यारी बहनों कि आप लोगों ने अपने हस्बैंड की अतात करनी होती है। अगर वो आपको मना करते हैं तो आपके ऊपर पूरा बर्डन आ जाता है कि प्रेगनेंसी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर आप जिद करके रोजा रख लेती हैं और खुदा ना करे कि बच्चे को कुछ हो जाए या आपको कुछ हो जाए, तो आपको फिर बहुत ज्यादा कर्ज का सामना करना पड़ता है। इसलिए एज ए मुस्लिम आपको अगर अल्लाह के हुक्म मानने हैं तो अपने शोहर की भी अतात करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी हेल्थ या आपके बच्चे की हेल्थ ये इजाजत नहीं देती कि आप रोजा रखें तो आपको नहीं रखनी चाहिए। खास तौर पे जब लॉन्ग आवर्स के रोजे होते हैं तो उसमें आपको कमजोरी, थकावट, गुनूदगी, इवन बेहोशी भी हो सकती है, क्योंकि आपके बच्चे को मतवातर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई चाहिए होती है। और अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेती तो इस तरह आपकी हेल्थ भी खराब होती है और आपके बच्चे की भी खराब होती है। फास्टिंग कैन बी रिस्की विद प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मसाइल हैं जैसे कि प्रीक्लैम्सिया, लो ब्लड प्रेशर, लो शुगर लेवल, एनीमिया, गेस्टेशनल डायबिटीज, तो इस सूरत में आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपको लो ब्लड शुगर में शेकीनेस, कंफ्यूजन और बेहोशी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे सूरत में आप लोगों को एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखने की तरकीब दी जाती है। डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन मसला है। अगर लंबे आवर्स के रोजे हैं जैसे कि गर्मियों के होते हैं तो फिर आपको डिहाइड्रेशन का रिस्क रहता है। इसकी निशानियां ये होती हैं कि आपको जो यूरिन है वो जल कर आता है, आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, वो थकावट और गुनूदगी हो सकती है, सर में शदीद दर्द हो सकती है, कब्ज हो सकती है और आपको दूसरे डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर ऐसा आपको महसूस हो जाए कि आपको डिहाइड्रेशन के साइंस नजर आ रहे हैं तो आपको अपना रोजा तोड़ देना चाहिए और फौरी तौर पर अपने हाइड्रेशन को पूरा करना चाहिए। अब अगर आपने रोजे छोड़ दिए तो उनको पूरा कैसे करना है। इस्लाम आपको कंपनसेशन देता है कि आप इसको बाद में रख लें। पहला तरीका तो ये है कि जितने रोजे आपने छोड़े हों उनको आप गिन लें और जब आपकी तबीयत बेहतर हो जाए, आप प्रेगनेंसी से फारिग हो जाएं, तो आप उनको आसानी के साथ रख लें। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप दोबारा से रोजे नहीं रख सकती, क्योंकि आमतौर पे ऐसा ही होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से छोड़े रोजों के बाद आपको दूध पिलाने की वजह से भी रोजे छोड़ने पड़ जाते हैं, तो ऐसे में फिदिया बेहतरीन तरीका है। 2025 के फतवे के मुताबिक 220 रुपया एक दिन का फिदिया है। अगर आप रोजा नहीं रख सकती तो 220 रुपए योमिया और 30 रोजों के 6,600 रुपए आप किसी गरीब को दे सकती हैं जो कि जरूरतमंद हो। तो इससे फिर आपको कोई नुकसान नहीं होता, कोई गुनाह नहीं होता। अब ये आपने डिसाइड कैसे करना है कि आप रोजा रख सकती हैं या नहीं रख सकती। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये किस तरह से पता चलेगा कि आप इस काबिल हैं कि नहीं कि आप रोजा रख सकती हैं नहीं। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये कि आपने अपनी डॉक्टर के साथ जरूर राब्ता करना है और उसके पास एक विजिट करना है, उसको अपनी मेडिकल हिस्ट्री शो करनी है, उससे आपने गाइडेंस लेनी है कि क्या आपकी बॉडी सेट है, आपकी जिस्म में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, क्या आप रोजे रख सकती हैं। अगर वो आपको ग्रीन सिग्नल देती हैं तो जस्ट गो अहेड। दूसरी चीज, कंसीडर योर प्रेगनेंसी स्टेज। अगर आपकी पहली समाही है तो इसमें आम औरतों को मॉर्निंग सिकनेस होती है, इवनिंग सिकनेस होती है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है। तो इसमें अगर आप रोजा रखती हैं तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब होने का अंदेशा होता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक आपका स्टमक जब खाली रहता है तो फिर आपकी ये जो तबीयत है ज्यादा खराब होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका बेहतरीन पीरियड होता है जब आप रोजा आसानी के साथ रख सकती हैं। इसमें आपकी तबीयत भी स्टेबल होती है, इसमें आपका बच्चा भी काफी हद तक सेफ होता है, तो इसमें आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप जरूर रोजा रख लें। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपका बच्चा तेजी से ग्रो कर रहा है तो आपको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए और रोजा रखने से कई दफा स्टेज में आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है या आपका पेट में क्रैम्पिंग सी होती है, तो इससे फिर आपका बच्चा वीक होना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें आपने कंसीडर करनी है कि आपकी स्टेज कौन सी है। तो अगर तो सेकंड स्टेज में है तो आप जरूर रोजे रखें, लेकिन फर्स्ट या थर्ड में है तो फिर आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ रखने हैं। तीसरी चीज ये है कि आपने ये देखना है
के रोजे हैं कौन से, गर्मियों के रोजे हैं या सर्दियों के रोजे हैं। अगर तो गर्मियों के रोजे हैं तो वो मुश्किल होता है रखना, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन का रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन अगर सर्दियों के रोजे हैं तो ये निस्बतन आसान होते हैं, छोटे होते हैं, तो इनको आप रख सकती हैं। कंसीडर योर वर्क रूटीन। अगर आप फिजिकली ऐसी जॉब करती हैं जहाँ आपको काफी देर खड़ा रहना पड़ता है या फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो इससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है और आपको ज्यादा भूख लग सकती है या कमजोरी महसूस हो सकती है। और अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आप खाली हाउस होल्ड वाली औरत हैं या आप सेडेंटरी जॉब करती हैं जिसमें आपको ज्यादा मूव नहीं करना पड़ता, तो फिर आप रोजे रख सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं जिनको आपने जहन में रखना होता है। अब होता यह है कि जो औरतें लगातार रोजे रखती आती हैं उनके लिए ये चीज डिस्टर्बिंग होती है कि वो रोजे अगर नहीं रख रही तो उन्हें लगता है कि हम रमजान की जो रहमतें हैं उनसे इस्तिफाजा नहीं ले रही। तो उनके लिए ये बात है कि सबसे पहली चीज है कि वो स्पिरिचुअलिटी यानी कि रूहानियत पर फोकस करें। अगर आप रोजा नहीं रख सकती तो नो प्रॉब्लम, आप कुरान तो पढ़ सकती हैं, आप उसकी मीनिंग को समझ सकती हैं, आप अल्लाह का जिक्र कर सकती हैं, आप इस्लामी लेक्चर सुन सकती हैं। इस तरह की चीजें करने से आपको ये एहसास होता है कि आपने भी रोजे में पार्टिसिपेशन किया है। दूसरी चीज है कि नॉरिशिंग फूड्स लेनी है। आमतौर पर रमजान में घर में तलने वाली चीजें ज्यादा बनती हैं, तो फिर इसमें आपकी बैलेंस डाइट नहीं रहती। आपको आयरन रिच फूड्स चाहिए जैसे कि खजूरें, ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां, लेंटिल्स, ताकि आपको खून की कमी ना हो, प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि मछली, चिकन, डेयरी, ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, और हाइड्रेटिंग फूड्स जैसे कि तरबूज, खीरा और दही वगैरह, जिससे आपके जिस्म में पानी की कमी ना हो। कनेक्ट विद योर कम्युनिटी। आपको तरावी की जो नमाजें हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपसे खड़ा होकर नहीं पढ़ा जाता आप बैठ के पढ़ लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप वो भी नहीं कर सकती तो आप बैठ के तलावत जरूर सुन सकती हैं। इसी तरह अगर आप अपने दोस्तों की फैमिली की इफ्तारियां कर सकती हैं या उन पर जा सकती हैं तो जाना चाहिए, करनी चाहिए इफ्तारी, क्योंकि प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है। और इसके अलावा गरीबों की मदद करके भी आपको बहुत ज्यादा सवाब होता है। इन सब के बावजूद अगर आपको कुछ वार्निंग साइंस नजर आए तो आपको रोजे छोड़ देने चाहिए। आपको अपनी बॉडी को सुनने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है कि आपकी बॉडी आपसे क्या डिमांड कर रही है। अगर तो आपको बहुत ज्यादा सर दर्द हो रही है, गुनूदगी हो रही है, या शदीद किस्म का दिल मतला रहा है, उल्टियां आ रही हैं, या आपको धुंधला नजर आ रहा है, या आपके अंदर कंफ्यूजन आ गई है, यानी कि आपको बात की सही से समझ नहीं आ रही, और बच्चे की मूवमेंट कम हो गई है, या ये कि आप में वीकनेस ज्यादा हो गई है और आप बेहोश हो रही हैं, तो फिर आपको बिल्कुल भी रोजा नहीं रखना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम रोजा छोड़ देते हैं तो क्या हमें इसकी कोई सजा मिलेगी? तो इस्लाम ने औरतों को इसके लिए एग्जाम्पशन दी है, तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप आसानी के साथ रोजे छोड़ सकती हैं, इवन तोड़ना पड़े तो तोड़ सकती हैं। आपको गुनाह नहीं होगा, बल्कि आपको कफारा भी नहीं देना पड़ेगा। बस आपने अपने जो रह गए रोजे हैं उनको रख लेना है या उसके हिस्से का फिद्या दे देना है। आखिर में ये कि प्रेगनेंसी एक बहुत खूबसूरत सफर है। इसमें सबसे पहली जो अहमियत की चीज है वो आपकी हेल्थ होती है। रमजान की ब्लेसिंग्स में पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए, लेकिन अपनी सेहत से इग्नोरेंस ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना ही ये कोई बहादुरी की बात है। तो आपको अपनी सेहत को जहन में रखकर फिर रोजे रखने चाहिए। माशाल्लाह बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनको अल्लाह पे बहुत ज्यादा बिलीव है और वो उस बिलीव की ताकत से भी रोजे रखती हैं और उनको कुछ भी नहीं होता। तो आपने जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं उनको जहन में रखिए, और अगर आप रख सकेंगी रोजे तो जरूर रखिए और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करें दूसरी बहनों से, ताकि जब वो प्रेग्नेंट हों तो वो ये देख सकें कि वो रोजा रख सकती हैं या नहीं रख सकती और उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।